जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस 12 के दूसरे दिन के अध्ययन में। आज हम 13 से 27 आयत को देखेंगे। इन आयतों में यीशु से दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक है कर के बारे में, टैक्स के बारे में, और दूसरा मरे हुओं में से जी उठने के बारे में। और यीशु अपने उत्तर में जो सबसे महत्वपूर्ण है उस तरफ संकेत करते हैं। यह दिलचस्प है कि यीशु को फंसाने के लिए वे लोग यीशु से प्रश्न पूछते हैं, पर अंत में वे खुद ही प्रश्न बन जाते हैं। वो खुद की आत्मा से ही कुछ पूछते हुए नजर आते हैं। और यही होता है जब कुछ लोग यीशु के पास ये प्रश्न लेकर आते हैं कि एक अविश्वासी शासन को कर देना चाहिए कि नहीं। देखिए क्या हुआ मरकुस 12 के 13 से 17 आयत में। अब उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसे बातों में फंसाने के लिए उसके पास भेजा। वे उसके पास आए और बोले, गुरु, हम जानते हैं कि तू बहुत ईमानदार है। तू इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तू मनुष्यों की हैसियत या रुतबे पर ध्यान दिए बिना प्रभु के मार्ग की सत्य शिक्षा देता है। सो बता, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हमें उसे कर चुकाए या न चुकाए? यीशु उनकी चाल समझ गया। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार लाओ ताकि मैं उसे देख सकूं। सो वे दिनार ले आए। फिर यीशु ने उनसे पूछा, इस पर किसका चेहरा और नाम अंकित है? उन्होंने कहा, कैसर का। तब यीशु ने उन्हें बताया, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। और वे बहुत चकित हुए। आप लोगों ने इन लोगों का पाखंड देखा। यह लोग यीशु की ईमानदारी का बखान करते हैं, पर उनके खुद के दिल बेईमान थे। वे लोग यीशु को सुनने, उससे सीखने नहीं आए थे, पर उसे फंसाने के लिए आए थे। इसलिए वे यीशु को चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तू यह नहीं परवाह करता कि लोग क्या सोचते हैं। मनुष्य की हैसियत का युद्ध रुतबे पर ध्यान दिए बिना पर प्रभु के मार्ग की सच्ची शिक्षा देता है। और फिर प्रश्न कैसर को लेकर, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है। अगर वह शासन को खुश करने के लिए कहता कि देना चाहिए, तो लोग उसे देश का गद्दार बोलते, क्योंकि वह एक अन्य जातियों का शासक था, रोमियो शासक था, यहूदी नहीं था। और अगर लोगों को खुश करने के लिए बोलता कि नहीं देना चाहिए, टैक्स नहीं कर देना चाहिए, तो वह सरकार का अपराधी माना जाता, राष्ट्रद्रोह किया है ऐसा कहा जाता, और उसे उस आरोप में गिरफ्तार कर सकते थे साथ साथ। यह थी उनकी चाल। वे सोच रहे होंगे अब तो यीशु फंस गए। और यह दिलचस्प है कि यीशु कभी आम इंसानों की तरह नहीं सोचते, क्योंकि वे आम इंसान है भी नहीं, वो तो परमेश्वर है। उनके पास हमेशा एक तीसरा विकल्प होता है जो पूरे प्रश्नों को ही उलट कर रख देता है। वे लोग कर देने के बारे में पूछ रहे थे, यीशु उसे अधिकार का प्रश्न बना देते हैं। जिसका जो अधिकार है उसे उसका वो अधिकार दो। यीशु एक दिनार मांगते हैं, एक सिक्का उस समय का, और पूछते हैं उस पर किसका चेहरा और नाम अंकित है। स्वाभाविक है, जो सरकार होगी उसी का होगा। कैसर राजा था, सम्राट था, जो रोमियो सम्राट था उसकी सरकार थी, तो उस पर उसी का चेहरा और नाम था। मतलब वह दिनार उसी का था, उस पर उसका अधिकार था। और यीशु कहते हैं जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो सरकार का है उसे सरकार को दो, जो एक मनुष्य का है, जो हक मनुष्य का है, अधिकार मनुष्य का है, वो उसे दो। पर आगे वो कहते हैं जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जिस पर परमेश्वर का अधिकार है उसे परमेश्वर को दो। प्रश्न यह है, परमेश्वर का अधिकार किस पर है? अगर दिनार पर, एक सिक्के के ऊपर कैसर का चेहरा और नाम था, अगर हमारा जो सिक्का होता है उसके ऊपर हम लोगों का वो शेर बना हुआ होता है, क्योंकि हमारे सरकार का चिन्ह है, लिखा होता है भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसी सरकार है ना। तो प्रश्न यह है कि परमेश्वर की छाप, परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर का नाम किस पर लिखा हुआ है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर की छाप हम पर है, उसका नाम हम पर लिखा हुआ है, और इसलिए परमेश्वर का हम पर अधिकार है। यीशु ने यह नहीं पूछा, पर पूछ सकते थे, इस दिनार पर कैसर का चेहरा है, तुम पर किसका चेहरा अंकित है? परमेश्वर का। जो सरकार का है सरकार का है, जो मनुष्य का अधिकार है वे उन्हें दो, पर खुद को परमेश्वर को दो।
अधिकार की बात को हम लोग अक्सर उलझा देते हैं। अगर हम यीशु के विश्वासी हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे ऊपर मनुष्यों का भी अधिकार है और परमेश्वर का भी है। और जो भी मनुष्य का अधिकार हमारे ऊपर है, चाहे वो सरकार का अधिकार हो, चाहे हमारा अधिकारी जो है हमारे ऊपर उसका अधिकार हो, हमारा बॉस हो, सारे अधिकार परमेश्वर की तरफ से हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए। उनका जो है उन्हें देना चाहिए, उनका आदर, उनका सम्मान। और खुद के मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को परमेश्वर की महिमा के लिए देना चाहिए। परमेश्वर को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाओ। पर यह उस दिन सवालों का अंत नहीं था। उसके बाद एक दूसरा दल आकर पुनर्जीवन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में पूछता है। 18 से 27 आयत में सुनिए कि क्या हुआ। फिर कुछ सदूकी जो पुनर्जीवन को नहीं मानते उनके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई मर जाए और उसकी पत्नी के कोई बच्चा ना हो तो उसके भाई को चाहिए कि वह उसे ब्याह ले और फिर अपने भाई के वंश को बढ़ाए। एक बार की बात है कि 7 भाई थे। सबसे बड़े भाई ने ब्याह किया और बिना कोई बच्चा छोड़े वह मर गया। फिर दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह किया पर वह भी बिना किसी संतान के ही मर गया। तीसरे भाई ने भी वैसा ही किया। 7 में से किसी ने भी कोई बच्चा नहीं छोड़ा। आखिरकार वह स्त्री भी मर गई। मौत के बाद जब वे लोग फिर जी उठेंगे तो बता वह स्त्री किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वे 7 ही उसे अपनी पत्नी के रूप में रख चुके थे। यीशु ने उनसे कहा, तुम न तो शास्त्रों को जानते हो न ही परमेश्वर की शक्ति को। निश्चय ही क्या यही कारण नहीं है जिससे तुम भटक गए हो? क्योंकि वे लोग जब मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उनके विवाह नहीं होंगे, बल्कि वे स्वर्ग दूतों के समान स्वर्ग में होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी के बारे में जो लिखा गया है नहीं पढ़ा? वहां परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं और याकूब का परमेश्वर हूं। वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। तुम लोग बहुत बड़ी भूल में पड़े हो। सदूकी और फरीसी ये दोनों अलग अलग धार्मिक समूह थे और इन लोगों के अंदर काफी मतभेद थे। पर यह हेरोदियंस तीनों यीशु के विरोध में एक थे। इनमें अगर एकता थी तो इस बात की कि तीनों के तीनों यीशु के विरोध में थे और ये लोग भी चाहते थे यीशु को फंसाना। ये सदूकी पुनर्जीवन, पुनरुत्थान को नहीं मानते थे कि मर के कोई वापस जीकर नहीं उठ सकता। फरीसी मानते थे। तो ये यीशु के पास एक काल्पनिक स्थिति को लेकर सवाल पूछते हैं और उनके सवाल का आधार व्यवस्था विवरण में दी गई एक व्यवस्था थी, जिसके अनुसार अगर भाई विवाहित है और बिना संतान के मर गया तो छोटा भाई उसकी पत्नी से विवाह करेगा और उनकी संतान दिवंगत भाई की संतान मानी जाएगी, उसका उत्तराधिकार वो माने जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ, एक तो उत्तराधिकारी भाई का, बड़े भाई का उत्तराधिकारी मिल गया, वो भी हो गया, पर साथ में जो स्त्री थी, विधवा स्त्री जो थी, उसकी सुरक्षा का इंतजाम भी हो गया। अब उस दिनों महिला जो थी वो इतने आज की महिलाओं की तरह इतनी स्वतंत्र और सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुआ करती थी। अब ये सदूकी एक काल्पनिक सी स्थिति बनाते हैं जहां स्त्री एक के बाद एक 7 भाइयों से शादी करती है और किस्मत देखिए सब निसंतान मर जाते हैं। तो जब वापस जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी कहलाएगी? अब यह काल्पनिक प्रश्न इतना ऊटपटांग है कि समझ नहीं आता कि हंसे या गुस्सा करें या अपने बाल नोच लें। आपको भी ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो सीखना नहीं चाहते, सच्चाई जानना नहीं चाहते, पर आपके विश्वास का मजाक बनाने के लिए ऊटपटांग सवाल जरूर पूछेंगे। ये सदूकी यीशु को गुरु बोलकर संबोधित करते हैं, पर इनका लक्ष्य यीशु से कुछ सीखना नहीं था और उसे उलझाना था, उसे फंसाना था। और यीशु उनमें 2 कमियां दिखाते, 2 कमियां। एक तो शास्त्रों को सही से ना जानना, परमेश्वर के वचन को ना जानना, और दूसरा परमेश्वर की शक्ति को ना समझना। यीशु कहते हैं तुम लोगों को ना तो परमेश्वर की वचन की समझ है ना उसके ताकत की। उन लोगों का सवाल दरअसल यह था, या कहूं इस सवाल के पीछे तर्क यह था कि पुनरुत्थान वापस जी उठना हो ही नहीं सकता। तो उसके जवाब में यीशु कहते हैं तुम परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते। वह वचन उन लोगों को परमेश्वर के वचन में लेकर चलते हैं।
जहां मूसा का साक्षात जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से होता है, और परमेश्वर कहता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं और याकूब का परमेश्वर हूं, इन सब का परमेश्वर हूं। यह सब लोग मर चुके थे तब तक, बहुत वर्षों पहले। अगर पुनरुत्थान संभव नहीं होता तो परमेश्वर कहते मैं इनका परमेश्वर था, हूं नहीं। भूतकाल में कहते, वर्तमान काल में नहीं। परमेश्वर सामर्थी है, जो मर गए हैं उन्हें वापस जीवन देने में, और यह हम सब कुछ ही रोज में देखने वाले जब यीशु का पुनरुत्थान होगा। तो कितनी बार होता है कि लोग परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानना चाहते, समझना चाहते हैं, यह परमेश्वर कैसे करते हैं, यह वैसे कैसे कर सकते हैं, और हम जितना सोचते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। सच्चाई तो यह है, अगर हम परमेश्वर को पूरी तरह से समझ पाते, उसकी सामर्थ्य को समझ पाते, उसकी बुद्धि को समझ पाते, तो क्या हम खुद उसके तुल्य नहीं हो जाते। और दूसरा, जो वह आत्मिक सच बताता है, वह हमारे अनंत जीवन के बारे में है, वापस जी उठने के बारे में, जो कि हम जी उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट वादा करता है, इस बात का कि यीशु के वापस आने पर हम अगर मर भी गए हों, हम वापस जी उठेंगे। तो वापस जी उठने को लेकर हमारे रिश्ते एक दूसरे से वैसे नहीं रहेंगे जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां कोई पति पत्नी नहीं रहेगा। अब जो लोग अपने विवाह से दुखी हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी, बोले वाह बच गए बच गए। पर जिन्हें अपने पति या पत्नी से प्रेम है, बहुत मधुर संबंध है, वो सोच रहे होंगे अरे मैं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अनंत के जीवन में रिश्तों में इतना माधुर्य होगा, इतनी मिठास होगी, इतना प्रेम होगा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कोई स्वार्थ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। यीशु कहते हैं हम स्वर्गदूत के समान होंगे, मतलब हमारा प्रेम का असली विषय, असली पात्र परमेश्वर होगा। उसकी उपासना ही हमारा लक्ष्य होगा। पर अभी हम सब कुछ तो नहीं समझ सकते, जब तक कि वह दिन आ ना जाए और हम स्वर्ग के राज्य में यीशु के साथ पहुंच ना जाए। ना तो हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, ना उसके कैसे काम करते हैं, उसके काम करने के रहस्यमयी तरीके को, पर हम उस पर भरोसा कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए उस पर निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सर्वज्ञाता परमेश्वर है, वह सर्वज्ञ परमेश्वर है, और इसके बावजूद वह हमारा प्रेम करने वाला पिता भी है, हमारा क्षमा और अनुग्रह देने वाला प्रभु है। तो एक बच्चे की तरह सब कुछ ना जानते हुए भी, सब कुछ ना समझते हुए भी उस पर निर्भर कर सकते हैं। आइए प्रार्थना में अपने प्यारे पिता परमेश्वर से बात करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे पिता, यह सच है हम तेरे बारे में नहीं समझते, तेरी शक्ति को नहीं जानते। बहुत सारी सच्चाइयां हैं जो हम नहीं समझते, क्योंकि वे हमारी सीमित समझ से बहुत परे है। पर हम यह जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है। जो वादे तूने किए हैं तूने पूरा करेगा और तू कर सकता है। और एक बच्चे की तरह हम तेरे पर भरोसा करते हैं। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरी परवाह के लिए धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल को वापस मिलेगा, हम एक और प्रश्न को देखने वाले हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।